एक समय की बात है, मधुबन जंगल में टूनी चिड़िया नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो वहाँ अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी लेकिन मेहनती थी। वो जंगल में अपनी सब्जियों की दुकान लगाकर दूसरे जानवरों को सब्जियाँ बेचकर अपना और अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी। एक दिन उसका बच्चा स्कूल से आकर कहता है, माँ, 3 महीने हो गए साल के, आपने मुझे नई किताबें लाकर नहीं दी हैं। मेरी टीचर ने मुझसे कहा है कि अगर नई किताबें ना आई तो तुम कल से स्कूल मत आना। मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पास किताबें नहीं हैं। मैं नहीं जाऊँगा स्कूल अगर आप किताबें नहीं दोगे। बेटे, मैं किताबें ले आऊँगी, आप परेशान मत हो। मैं कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके आपके लिए किताबें ले आऊँगी। आप स्कूल जाने से मना मत करो, मैं उनका इंतज़ाम कर लूँगी। टूनी सोचने लगती है कि वो किताबें कहाँ से लाए। मैं कहाँ से किताबों का इंतज़ाम करूँ? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अभी मुझे घर का किराया भी देना है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। मैं किताबों के लिए पैसे दूंगी तो फ़ीस के पैसे नहीं हो पाएंगे या फिर किराए में से काटना पड़ेगा। मैं एक बार जाके गोरी कौवी से बात करके देखती हूँ जिसने मुझे घर किराए पे दिया है। क्या पता वो मान जाए और किराया अगले महीने ले ले, जिससे कि मैं अपने बच्चे की किताबें ले पाऊँ। मैं उसके पास जाती हूँ। बहन, क्या तुम इस महीने का किराया अगले महीने ले लोगी? मुझे टुन्नू के लिए किताबें लेनी है। मैं उसके स्कूल में उसकी टीचर ने कहा है किताबें नहीं आई तो स्कूल नहीं आना, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हारी जरूरत के लिए मैं अपना किराया क्यों माफ करूं? मैं कोई किराया विराया माफ नहीं करने वाली। चलो जाओ, कहीं से भी लाकर मेरा किराया समय पर दे देना। मुझे नहीं पता कौन स्कूल जाता है कौन नहीं। उसी शाम जंगल में कबूतर दादा घोषणा करते हैं। देखो बहनों, मैं गया था दूसरे जंगल। वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ देखा है। उम्मीद है कि वो तूफान बहुत जल्दी हमारे जंगल में भी आएगा, तो तुम सब संभल कर रहना। शाम तक जब टूनी अपने दुकान पर आती है तो तूफान के आसार शुरू हो चुके थे। बारिश जोरों की होने लगी थी। टूनी अपने घर वापस आकर सोचती है, मुझे इसकी किताबों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुकान के अलावा भी मेरी आमदनी हो सके। जब ये सो रहा होता है उस समय मैं जाकर दूसरे पक्षियों से कुछ काम मांग सकती हूँ। सुबह होते ही जब बारिश थोड़ी रुकती है, टूनी दूसरे पक्षियों के पास काम मांगने जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए तो उसके पैसे बन जाएंगे, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। पर वो मायूस नहीं होती। वापस आकर अपनी दुकान फिर से खोलती है और सब्जियां बेचती है। शाम को जब टुन्नू सो रहा होता है तो वह फिर निकलती है। अंधेरा होते होते वो उजली कबूतरी के पास पहुंचती है। उजली कबूतरी बहन, क्या तुम घर पे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम बाहर आओगी? क्या बात है टूनी, तुम इतनी शाम को? बहन, तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूं जिसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे सको? मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हारा वह काम किसी भी कीमत पे कर दूंगी। मुझे अपनी माँ के पास कुछ सामान पहुँचाना था लेकिन मौसम की ख़राबी के कारण मैं नहीं निकल रही क्योंकि ख़तरा बहुत है। अगर तुम वह सामान मेरी माँ को पहुँचा दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, इसमें ख़तरा है, सोच लो, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। टूनी मान जाती है और कबूतरी लाकर उसे सामान दे देती है और कुछ पैसे भी। टूनी उस सामान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। सामान को उजली कबूतरी के घर पहुँचाने के बाद जब टूनी वापस आने वाली होती है तो बहुत तेज़ तूफ़ान जंगल में आ जाता है। बहुत घनघोर बारिश और बिजली कड़कने लगती है। टूनी फिर भी किसी तरह घर की तरफ जा रही थी क्योंकि उसका बच्चा अकेला था। वहाँ पर वो चली रही थी कि पीछे से एक बहुत बड़ा चक्रवात आता है और टूनी को उड़ाकर किसी और तरफ ले जाता है। टूनी रास्ता भटक जाती है और जंगल में इधर उधर भटकने लगती है और तेज़ बारिश और बिजली के कारण उसे ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया था। कुछ दूर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। बिजली से बचने के लिए टूनी उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाने पर टूनी परेशान होकर रोने लगती है।
मेरा बच्चा घर में अकेला है, ये मैं कहाँ फंस गई। वो कितना डर रहा होगा इस तूफान से। मैं कैसे घर वापस जाऊं? मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरा बेचारा बच्चा अकेला घर में कैसे रह रहा होगा। हे भगवान, जल्दी से इस बारिश को बंद करो ताकि मैं घर जा पाऊं। टूनी रो ही रही थी कि अचानक उसके पास खड़े एक सूखे पेड़ में रोशनी आनी शुरू हो जाती है। टूनी उसे देखकर चौंकती है और वो पेड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। ये इतना बड़ा सोने का पेड़, ये कैसे हुआ? मैं सपना देख रही हूँ क्या? तभी पेड़ से आवाज आती है, नन्ही चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो 100 वर्षों में बस एक बार ही जीवित होता है। मेरे जीवित होने का कारण मजबूरी के आंसू होते हैं। तुम अवश्य बहुत मजबूर हो और इसीलिए तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जीवित किया है। मेरा सोना कोई तभी ले सकता है जब मैं अपनी मर्जी से उसे सोना दूं, वरना कोई मेरा सोना नहीं ले सकता। जो भी मेरे सोने को ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करता है वो भस्म हो जाता है और उसकी आग से मैं फिर से 100 वर्षों के लिए सूख जाता हूँ। तुम्हारी मजबूरी मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मर्जी से सोना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना है। किसी को भी मेरा राज नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा राज पता चला तो लोग ज़बरदस्ती मुझसे सोना लेने आएंगे और भस्म हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुमसे पहले एक वचन लेना चाहता हूँ कि तुम किसी को भी मेरा भेद नहीं बताओगी, तभी मैं तुम्हें सोना दे पाऊँगा और तुम्हारी मजबूरियों का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये वचन नहीं दोगी तो मैं सोना नहीं दे पाऊँगा। मैं वचन देती हूँ जादुई पेड़, मैं तुम्हारा राज किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे राज को राज रखूंगी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम हरे भरे रहो, तुम्हारे पर कोई कष्ट ना आए। पेड़ खुश होकर टूनी को बहुत सारा सोना दे देता है और टूनी वो सोना लेकर चली जाती है। वापस जाकर टूनी अपने बच्चे के साथ बहुत आराम से एक घर बनाकर रहने लगती है और जब भी ज़रूरत पड़ती वह उस पेड़ के पास जाकर कुछ सोना मांग लिया करती थी। इससे उसका घर और बच्चा और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग देखना है तो कृपया कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।